अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ आज सवाल नंबर 11 से हो रहा है। 11वें सवाल की स्टेटमेंट है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो, तो वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में आपने सॉल्व लिख के रकम को वैसे ही लिख लेना है। अगले स्टेप में आप ये देखिए, आपने लिखना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और बटे के नीचे x की पावर 1/2 आपने लिख ली और dx बाकी वैसे का वैसे ही। स्टूडेंट्स आप ये देखिए 1/2 बटे के नीचे पावर प्लस हो रही है तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x की पावर -1/2 और आगे ब्रैकेट लगाई सबके साथ और आगे वाली रकम आगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स अब इस x की पावर -1/2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x की पावर -1/2 ज़रब x की पावर 3 x की पावर 3, इसी तरह प्लस x की पावर -1/2 ज़रब x की पावर 2, फिर आ जाएगा x की पावर -1/2 ज़रब x की पावर 1 और आखिर में आ जाएगा x की पावर -1/2 ज़रब 1, यानी कि वो रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये बेस सेम है तो पावर्स को मिला देना है। तो यहाँ पर देखें 3 -1/2, इसके बाद अगली टर्म है हमारे पास 2 -1/2, x की पावर 2 -1/2, उसके बाद x की पावर 1 -1/2 1 -1/2 और आखिर में x की पावर -1/2 dx। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखें 3 2 6 में से 1 निकाल दें 5, तो जवाब आएगा x की पावर 5/2। अब मैं dx भी साथ साथ अप्लाई करता हूँ, इसी तरह से प्लस 2 2 4 में से 1 निकाल दें 3, x की पावर 3/2 dx, इसी तरह से 2 1 2 में से 1 निकाल दें 1, x की पावर 1/2 dx और आखिर में x की पावर -1/2 dx। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, x की पावर 5/2 है, ये पावर n है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 तो dx में मौजूद ही है, लिहाजा रूल नंबर 1 के मुताबिक पावर में एक इजाफा कर देंगे। यहां पे मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक पावर में एक इजाफा करूंगा, तो पावर है 5/2 पावर में एक इजाफा 5/2 जमा 1 बटे के नीचे भी यही आ जाएगा 5/2 जमा 1। स्टूडेंट्स इसी तरह से प्लस x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 जमा 1 बटे के नीचे भी 3/2 जमा 1, इसी तरह से x की पावर 1/2 जमा 1 है, 1/2 जमा 1 बटे के नीचे भी यही 1/2 जमा 1, फिर x की पावर -1/2 है, -1/2 जमा 1 बटे के नीचे भी -1/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें 2 1 2 जमा 5 7, तो x की पावर 7/2 बटे के नीचे भी 7/2 है, 7 यहाँ पे ही रहा और 2 बटे के नीचे से ऊपर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही x की पावर 2 1 2 जमा 3 5, x की पावर 5/2 है, तो स्टूडेंट्स 5 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया और 2 बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर 2 1 2 जमा 1 3/2 है, तो यहाँ पे भी 3/2 की जब मैं बात करता हूँ तो बटे के नीचे भी 3/2 है, 3 नीचे 2 बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा और 2 1 2 में से 1 निकाल दूँ तो 1, x की पावर 1/2, तो बटे के नीचे भी 1/2 है, 1 नीचे ही रहा, 2 बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। स्टूडेंट्स बाद में सवाल की स्टेटमेंट ये है sin 2x ओवर cos स्क्वायर 2x, वो आपसे कहते हैं इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए सॉल्व लिख के आपने पहले स्टेप में रकम वैसे ही लिख देनी है, अगले स्टेप में आ जाए आपने इक्वल लगाया
साइन 2x वैसे का वैसे ही रख दिया, बटे के नीचे कॉस स्क्वायर 2x है तो स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख लिया। मैंने लिखा कॉस 2x मल्टीप्लाइज बाय 1 ओवर कॉस 2x और आखिर में dx। अब ये देखें साइन ओवर कॉस एंगल सेम है तो साइन ओवर कॉस tan के बराबर होगा, यहां पर आ जाएगा tan 2x और 1 ओवर कॉस का मतलब है सीकेंट 2x और आखिर में dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि ये तो फंक्शन है सीकेंट 2x tan 2x और आगे देखिए सीकेंट 2x tan 2x दोनों का एंगल सेम है तो आगे अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट इसका एंगल क्या है? एंगल है हमारे पास 2x, तो आप देखें 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। तो हमारे पास किस चीज की कमी है? 2 की कमी है, तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी जगह पर इसका जवाब लगा देता हूं, सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट ऑफ थीटा, तो यहां पर आ जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा और थीटा यहां पर 2x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। जी स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्टेटमेंट है e रेज़ टू पावर 3x प्लस e रेज़ टू पावर 5x। वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सॉल्व लिख के इस रकम को वैसे ही उतार लिया, e रेज़ टू पावर 3x प्लस e रेज़ टू पावर 5x dx। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में मैं क्या करने लगा हूं, मैं इंटीग्रल अलग अलग करने लगा हूं। मैंने लिखा e रेज़ टू पावर 3x dx प्लस e रेज़ टू पावर 5x dx, e रेज़ टू पावर 5x dx। स्टूडेंट्स अब मैं एक फार्मूला जानता हूं, वो फार्मूला ये होता है कि अगर e की पावर में कोई फंक्शन है और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसका जवाब आ जाता है e की पावर वो फंक्शन। अब ये देखें e की पावर फंक्शन है 3x, आगे क्या होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब वो डेरिवेटिव देखें 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3x का डेरिवेटिव आप देखना चाहते हैं तो 3 बाहर निकल आया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, सो देन 3 1s are 3, तो 3x का डेरिवेटिव 3 है, बिल्कुल ऐसे ही 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। तो मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, दूसरी टर्म में 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये देखिए 1/3 e की पावर 3x 3 dx प्लस 1/5 e की पावर 5x और आगे 5 dx। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं ये वाला रूल लिख देता हूं एस, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर फंक्शन हो और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो जवाब आ जाता है e की पावर वो फंक्शन e रेज़ टू पावर f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये वाला मैं रूल यहां पर लगाने लगा हूं। ये देखिए 1/3 शुरू में कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर 3x, e की पावर 3x से आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो जवाब क्या आ जाएगा, e की पावर f ऑफ x। तो e की पावर f ऑफ x यानी कि e की पावर 3x आ गया। बिल्कुल ऐसे ही 1/5 यहां पर भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आ जाएगा e की पावर 5x और आखिर में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा e 3x, e की पावर 3x बटे के नीचे 3, इसी तरह से e की पावर 5x बटे के नीचे 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 15 का जवाब है।